जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स कि रेसिस्टेंस जो होता है ना वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस होता क्या है, आइए पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, कोई कंडक्टर है, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन और एटम रहेंगे और इन दोनों के बीच का जो टक्कर होगा उसी को कहा जाता है क्या, रेसिस्टेंस, है ना। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच का जो टक्कर होता है उसी को कहा जाता है क्या, रेसिस्टेंस। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना। यानी रेसिस्टेंस जो होता है ना वो कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा और लेंथ जितना कम होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, है ना। जैसे मेरे पास दो गो वायर है सेम मटेरियल का, माने कि ये कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, इसका मोटाई ए है, इसका भी मोटाई ए है। ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, मतलब तार का मोटाई। ठीक है, तो देखिए ये जो छोटा तार है इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि छोटा तार है ना, तो एटम भी कम रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो टक्कर होगा वो कम एटम के साथ होगा। ठीक है, और ये तार आपका क्या है, लंबा है, तो उसमें बहुत सारे एटम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो टक्कर होगा बहुत सारे एटम से होगा, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा और लेंथ जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है तार का मोटाई, है ना। अब इस पर किस तरह डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या है कि तार जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम और तार जितना पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा, है ना। इसीलिए मोटा तार आपको खरीदना चाहिए क्योंकि मोटा तार में रेजिस्टेंस होता है कम। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, टेम्परेचर, है ना। तो इसमें टेम्परेचर का क्या ये है मतलब है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना। तो ये जो मटेरियल है ये मटेरियल तीन टाइप का होता है। यदि मटेरियल आपका कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, यदि मटेरियल आपका इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा ज़्यादा, यदि मटेरियल आपका एलॉय है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा मीडियम, है ना। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टेंस, कि मटेरियल आपका कैसा है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि एलॉय है। ठीक है, अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला है इसको आप मानिए इक्वेशन 1, जो सेकंड वाला है इसको इक्वेशन मानिए 2 और इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तो कंबाइन करेंगे तो आपका ऐसा आ जाएगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब जब इस चीज़ को हटाएंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है ना, जिसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं उसको, रो। और उस रो को बोला जाता है क्या, रेसिस्टिविटी। उस रो को क्या बोला जाता है, रेसिस्टिविटी, है ना। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रो एल बाई ए। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रो एल बाई ए। आप समझते हैं रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये आपका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हो जाएगा आपका रो एल बाई रो एल
इक्वल टू आर इंटू ए। अब यहाँ से रो निकालेंगे तो हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। अब सब का ऐसा यूनिट पुट कर देंगे। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है आपका ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। यहाँ से मीटर कट गया तो इसका ऐसा यूनिट हो गया क्या, ओम मीटर, है ना। तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस, रेसिस्टर, रेसिस्टिविटी, रियोस्टेट, है ना। ये क्या है, आइए उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, इसमें स्टूडेंट को ज़्यादा परेशान करता है ना। तो आइए उस चीज़ को हम समझाने का आपको कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर है, रेसिस्टिविटी है, रियोस्टेट है, इस चारों का क्या काम है, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करना। क्या काम है चारों का, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करना। अब इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, आइए उस अंतर को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है ना। मतलब कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और एटम ये दोनों आपस में टकराएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो समझ में आ गया रेसिस्टेंस क्या होता है, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, और इलेक्ट्रॉन और एटम जब टकराएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। समझ में आ गया। अब बात करते हैं रेसिस्टर। तो रेसिस्टर क्या है, ये फिजिकल डिवाइस है, इट इज ए फिजिकल डिवाइस। डिवाइस का मतलब हुआ उसको मार्केट से खरीदो और इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा लो, है ना। और इसका क्या काम है, तो करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करना, है ना। तो ये डिवाइस है, रेसिस्टर क्या है, डिवाइस है। और इन दोनों का जो सिंबल है, मतलब रेसिस्टेंस और रेसिस्टर, इन दोनों का सिंबल ये वाला है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या है, तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल। यदि मटेरियल आपका कंडक्टर है ना, तो उसका रेसिस्टिविटी होता है कम। यदि मटेरियल आपका इंसुलेटर है तो उसका रेसिस्टिविटी होता है ज़्यादा। और यदि मटेरियल आपका एलॉय है तो उसका रेसिस्टिविटी होता है मीडियम। समझ में आया आपको रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी को हम लोग लिखते हैं किससे, रो से। रेसिस्टिविटी को हम लोग किससे लिखते हैं, रो से, ठीक है। अब बात करते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट का और एक नाम है वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, है ना। तो ये क्या है, तो ये भी क्या एक डिवाइस है, इट इज ए फिजिकल डिवाइस। डिवाइस का मतलब क्या हुआ, मार्केट से खरीदो और इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाओ, है ना। अब क्या होता है इसमें, रियोस्टेट में क्या होता है ना, कि रियोस्टेट में क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को बदला जाता है, और रेसिस्टेंस बदलेगा तो आपका करंट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें रेसिस्टेंस को बदल के हम लोग करंट को बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। और रियोस्टेट का सिंबल ये है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या होता है।